नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास किस टाइम होती है, मैं रोज़ बताता हूं 9 AM पर हिंदी की क्लास होती है अपनी। टॉपिक वाइज हमारी क्लास चली हुई है और टॉपिक चला हुआ है संधि। और ये क्लास किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपकी यूपीएसआई के लिए, लेखपाल के लिए, लेखपाल कहीं का भी हो, ये आपके जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड के, यूपी के, बिहार के, आपके राजस्थान के, जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, या लेखपाल का पेपर हो गया जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्लास, और आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इनमें जिनमें हिंदी पूछी जाती है, इन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चला हुआ है संधि। क्या चला हुआ है हमारा टॉपिक? संधि चला हुआ है। और संधि में भी क्या चला हुआ है? स्वर संधि। प्रकार कितने होते हैं? 5, DG, VY, A। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया, गुण संधि हमारा कल लास्ट हो गया था। आज हम देखते हैं आपका क्या, गुण संधि का ही लास्ट में एक एग्जाम्पल बताना है और तुरंत बाद शुरू कर देंगे वृद्धि संधि को एकदम से ही। तो शुरू करते हैं अपना गुण संधि का एक लास्ट एग्जाम्पल जो मुझे बताना था। जैसे री प्लस ए प्लस, ये था मेरा, मैंने बताया था आ, मैंने कल बताया था आपको लास्ट टाइम, ए या आ का मेल यदि किससे होता है? री से होता है, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। रे पे हलंत की मात्रा होगी, क्या? अर बनेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। प्लस से पहले क्या है? आ, प्लस के बाद क्या है? री। ए, आ और री मिलेगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। रे के साथ हलंत हो गया, अर्थात रे आधा है, बिना स्वर का है, तो ये हो जाएगा। ये दोनों हम हटा देते हैं हमेशा के लिए, तो इससे हटा देंगे रे आ जय। जय के बाद वाला आ हटा दिया और री भी हटा देंगे। जय के इसके प्लस से पहले मात्रा आएगी ए की। ए की कोई मात्रा नहीं होती, जय के साथ लग गया। बचा क्या? ये वाला, और रे की मात्रा यहाँ पे चली गई, तो क्या बना? राज ऋषि बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? राज ऋषि। जैसे महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि। प्लस से पहले क्या है आपका? आ, और प्लस के बाद क्या है आपका? री है। क्या है? प्लस से पहले आ और प्लस के बाद क्या है? री है। तो अब देखिए क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। देखिए कैसे, यहां पे हो जाएगा आपका मैं है, आ की मात्रा हटा देंगे, सीधा प्लस से पहले वाली मात्रा इधर आ जाएगी, ए और रे। रे आधा है तो उससे अगले वाले पे चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा? महऋषि। क्या बन गया? महऋषि बन जाता है। आ गया समझ में ये कैसे हुआ? आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आपका क्या? वृद्धि संधि को। देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, हाँ, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। देखिए जब तक स्वर की बात आती रहेगी, इसका मतलब मेल किसका होगा? स्वर और स्वर का ही मेल होगा और किसी का मेल नहीं होगा। तो वृद्धि स्वर संधि को हम नंबर 3 पर डालते हैं और लिखते हैं इसके बारे में। यदि आपका क्या होगा, लिख लीजिए, ए या आ का मेल किससे होगा? ए या आ का मेल आपका ए या फिर अ से, किसी से भी हो जाए तो क्या बनेगा? दोनों के स्थान पर आ जाएगा ये। मतलब डंडे के ऊपर 2 मात्रा, लेटे डंडे के ऊपर क्या होगी? 2 मात्रा। ठीक है। यदि ए या आ का मेल किससे होगा? आपका ओ या फिर औ, किसी से भी हो जाए तो क्या होगा? औ होगा, अर्थात खड़े डंडे के ऊपर 2 मात्रा। क्या वहां पर क्या थी? गुण संधि में दोनों, लेटे डंडे के ऊपर 1 मात्रा और खड़े डंडे के ऊपर 1 मात्रा। यहां पर लेटे डंडे के ऊपर भी 2 मात्रा और खड़े डंडे के ऊपर भी 2 मात्रा होती है। क्या होती है आपकी? 2 मात्रा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? 2 मात्रा हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं आपका क्या एग्जाम्पल, इसके समझने की कोशिश करते हैं। या हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो यदि प्लस से पहले कंठस्वर आ जाए और प्लस के बाद आपका कंठ तालव्य आ जाए, क्या इसे कंठ तालव्य बोलते हैं ना भाई? लिख लीजिए, डेफिनेशन में बोल रहा हूं तो लिख लीजिए आप लोग। यदि प्लस से पहले कंठस्वर आ जाए और प्लस के बाद आपका कंठ तालव्य आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। ये कंठ तालव्य होता है ना, ये कंठ तालव्य हो जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, यदि प्लस से पहले कंठ स्वर आ जाए और प्लस के बाद कंठ तालव्य स्वर आ जाए तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर कंठ तालव्य हो जाएगा दीर्घ रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि दूसरा लिखिए, यदि प्लस से पहले कंठ स्वर आ जाए, कंठ स्वर कोई से भी हो सकता है दोनों में से, कंठ स्वर आ जाए और प्लस के बाद कंठ ओष्ठ आ जाए, ओ को क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा दीर्घ रूप में। क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, अगर आपको भी दिक्कत है तो मैं दोबारा से इसको खोल के भी लिख देता हूं। देखिए, ए के साथ यदि ए आ जाए तो क्या बनेगा, तो भी आपका ए बनेगा। ए के साथ यदि ए आ जाए तो भी आपका ए ही बनेगा। आ के साथ यदि ए आ जाए तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। और आ के साथ यदि बड़ा ए आ जाए तो भी आपका ए ही बनेगा। इसी प्रकार आपका ए के साथ यदि ओ आ जाए तो आपका औ बनेगा। यदि ए के साथ आपका औ आ जाए तो भी आपका दोनों के स्थान पर औ होगा। यदि आ के साथ आपका ओ आ जाए तो भी आपका औ ही बनेगा। और यदि आ के साथ आपका औ आ जाए तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, देखिए खोल के बता दिया, अब तो खुश हो। अब इसकी ट्रिक भी लिख लेते हैं। ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक देखिए, या तो लेटे डंडे के ऊपर 2 मात्रा या फिर खड़े डंडे के ऊपर 2 मात्रा होगी। अधिकतर लेटे डंडे के ऊपर 2 मात्रा और खड़े डंडे के ऊपर 2 मात्रा। गुण संधि में लेटे डंडे के ऊपर भी 1 मात्रा और खड़े डंडे के ऊपर भी 1 मात्रा थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए के साथ यदि आपका ए आ जाए, यदि ए या आ के साथ ए या ए आ जाए तो क्या बनेगा, आपका औ बनेगा। खड़े डंडे के ऊपर 2 मात्रा, सॉरी, क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। लेटे डंडे के ऊपर 2 मात्रा, लेटे डंडे के ऊपर 2 मात्रा बनेगी। देखिए, 1 + 1 देखिए, प्लस से पहले क्या है, कै। क्या है, कै। और कै का मतलब क्या है दोस्तों, कै। अगर कै के नीचे हलंत होता तो ये स्वर रहित होता, लेकिन स्वर इसके नीचे हलंत नहीं है तो स्वर सहित है। क्या है, स्वर सहित है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस आपका क्या बनेगा, ए प्लस ए, प्लस के बाद तो सीधा ए है ही, तो ए प्लस ए से क्या बना, आपका ए बना। क्या बना, ए, अर्थात लेटे डंडे के ऊपर 2 मात्रा। क्या बनेगा, अब हम देखते हैं। हमेशा इन दोनों को हटा देंगे, स्वर संधि का याद रखना, ये जो 2 मिले थे इनको हटा देंगे, यहां पर हो यहां पर हो, इन्हें हटा देंगे और मात्रा हमेशा प्लस से पहले वाले पर जाएगी। आधी मात्रा जैसे रै की आई थी वो प्लस से प्लस ले जाएगी, लेकिन प्लस से पहले वाले पर आएगी सभी मात्राएं। ठीक है, अब क्या होगा आपका 1 क्या आया समझ में, क्या हुआ 1, क्या 2 मात्रा, क्या बचा, क्या बना 1 क्या बना 1 बन जाता है। क्या बन जाता है आपका 1 बन जाता है। जैसे लोक प्लस एषणा, जैसे लोक प्लस एषणा, क्या हुआ, लोक प्लस एषणा। देखिए कै है और कै के बाद क्या है, ए, जाहिर सी बात है कै के साथ क्या है, ए प्लस ए, क्या बनेगा, ए के डंडे के ऊपर तो 1 मात्रा, ए, क्या बना, ए। ये हो जाएगा आपका लोक कै 2 मात्रा और से अणे और आ, लोकेशना। क्या बना, लोकेशना बन जाता है। क्या बन जाता है, लोकेशना बन जाता है। ठीक है, और देख लीजिए जैसे मत प्लस 1 कै, क्या हो गया, जैसे आपका मत प्लस 1 कै,
मत प्लस एक। देखिए प्लस से पहले ए और प्लस के बाद क्या होगा, ए होगा, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखिए मैं तय, मैं और तय ऐसा ही, दो मात्रा तय के ऊपर और आधा कै और ये, तो क्या बना, मतेक क्या बन गया, क्या बना, मतेक कै बन जाता है। जैसे आपका सदा प्लस एव क्या होगा, सदा प्लस एव। देखिए सदा प्लस एव क्या बना, सदैव। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आ और यहाँ पर हो जाएगा ए, तो क्या बना आपका, ये हो गया आपका आ, क्या हो गया, आ और ए, सॉरी आ और ए जब भी मिलेगा तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा से दे। आ की मात्रा हट जाएगी क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे, इनके स्थान पर अकेला ये आएगा ए और वे, तो क्या बना, सदैव बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, सदैव बन जाता है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपका रमा प्लस ऐश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य क्या होगा, रमा प्लस आपका ऐश्वर्य। ठीक है, क्या हो गया आपका, रमा प्लस ऐश्वर्य, क्या हो गया, ऐश्वर्य। ये हो जाएगा आ प्लस बड़ा ए, तो क्या बना, देखिए आ प्लस ए से क्या बनेगा, ये आई बनेगा। ठीक है, इन दोनों को हटाएंगे, सिर्फ अपनी मात्रा जो हमने लाई है, तो ये हो जाएगा रे में ए शे वे रे और ये रमेश्वर्य, क्या बना, रमेश्वर्य बन जाता है। क्या बन जाता है, रमेश्वर्य बन जाता है। जैसे और देख लीजिए आपका क्या होगा, अभी हम ए वाले देख रहे हैं ना, तो हम ए वाले ही देखेंगे। ठीक है, जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव क्या होगा आपका, तथा प्लस एव, ये होगा आपका आ प्लस ए। आ प्लस ए क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। तो क्या हो जाएगा, ते थे आई की मात्रा और वे। मैंने कहा था ना हमेशा कि लेटे डंडे के ऊपर दो मात्रा, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, या फिर खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा तो वृद्धि संधि क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल तो काफ़ी है किसी बात को समझाने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं आपका आ प्लस, हम देखते हैं अब जा ए या आ का मेल किससे कराते हैं, ओ या फिर औ से करा लेते हैं, तो भी क्या बनेगा आपका, बनेगा औ ही। क्या बनेगा, औ। खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा, क्या ही, खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा आ जाती है। ठीक है, क्या ही, खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपका हो जाएगा जल प्लस ओद, जल प्लस ओद। ठीक है, क्या होगा, जल प्लस ओद, ए प्लस ओ। अब तो समझ में आ गया कहां से आ रहा है ये ए, और ओ कहां से आ रहा है, क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या, औ। खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा, तो ये हो जाएगा जे ले औ की मात्रा और ध, क्या बना, जलोद। क्या बन गया आपका, जलोद बन जाता है। और देख लेते हैं जैसे परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। देखिए परम प्लस ओज, ए कहां से आया आपको पता लग गया होगा, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कहां से आया। ठीक है, ओ, और ये क्या बना, औ बना। क्या बना, औ। ये क्या हो जाएगा, पैरे में औ और जे, क्या बना, परमोज बन जाता है। क्या बन जाता है, परमोज बन जाता है। ठीक है, बन जाता है आपका, परमोज बन जाता है। ठीक है, जैसे परम प्लस ओजस्वी, लिखिए परम प्लस, क्या बना, परम प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका परम प्लस ओजस्वी। क्या, परम प्लस ओजस्वी। देखिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका ओ।
क्या हो गया ओ। तो क्या बना आपका, ये बन जाएगा औ। औ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरे में औ की मात्रा और जे और से वे और ई परमोजस्वी। क्या बना, परमोजस्वी बन जाता है। और देख लीजिए आपका जैसे परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, ये क्या होगा ए प्लस ओ। क्या होगा ए प्लस ओ। क्या बनेगा, तब भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरे में औ से और ध परमोषध। क्या बना, परमोषध बन जाता है। जैसे महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, क्या बना, महा प्लस ओजस्वी। क्या बना, महा प्लस ओजस्वी बन जाता है। देखिए ये होगा आपका आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। क्या बना आपका, औ बना, औ। ठीक है, अब देखते हैं मात्रा लगाते हैं। मैं है, आ की मात्रा हटेगी, औ जे से वे ई महोजस्वी। क्या बना, महोजस्वी बन जाता है। जैसे आपका महा प्लस औषध। क्या बना, महा प्लस औषध। जैसे महा प्लस औषध, प्लस से पहले आ, समझ में आया कहां से आया, प्लस के बाद औ। मुझे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया है। तो ये हो जाएगा आपका औ। क्या बना, औ बन जाता है, औ। ये क्या हो जाएगा, औ। ये बनेगा आपका मैं है औ जे से, सॉरी ये तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा महोषध, सद। क्या बना, महोषध बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। इसके एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आपका महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। क्या बना, महा प्लस औदार्य। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आ और ये हो गया औ। आपको समझ में आया कहां से बना, आ प्लस औ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये बना आपका मैं है औदार्य, हाँ महोदार्य। क्या बना, महोदार्य बन जाता है। जैसे महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। क्या होगा, ये हो जाएगा आ और ये हो जाएगा ओ। तो क्या बना आपका, ये बन जाता है आपका क्या, ये हो जाता है मैं है औ और जय महोज। क्या बन जाता है, महोज बन जाता है। ठीक है ना। जैसे दे प्लस औदार्य, क्या हो गया, दे प्लस औदार्य, दे प्लस औदार्य। ये हो गया ना, दे प्लस औदार्य। ये हो जाएगा ए और यहां पर हो जाएगा औ। क्या हो गया, ये हो गया आपका दे वे, औ की मात्रा और दार्य। ये सब कुछ आपको अब सिखा दिया है मैंने बहुत अच्छे से। कई दिन से हम ये क्लास ले रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे जल प्लस ओत, जैसे आपका लोक प्लस ऐषणा, जैसे लोक प्लस ऐषणा, ये हो जाएगा ए और यहां पर होगा ए। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ऐ। क्या बनेगा ऐ, दंड के ऊपर दो मात्रा, परिदंडे के ऊपर दो मात्रा। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपका औ में ए वाला दे दिया ताकि आप थोड़े से पिछल जाओ। यहां पे ये हो जाएगा ले ओ के। ठीक है, ए और ए को हटाएंगे, ऐ की मात्रा किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्या बना, से और अणे, लोकेशन। क्या बना, लोकेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, लोकेशन बन जाता है। आना था ना तो आ करना और लगा दिए, बन गया लोकेशना। यहाँ पे आया है ना, ये छूट गया था मुझसे, तो ये क्या हो गया आ, तो लोकेशना बन जाता है। तो इसी के साथ हमारी वृद्धि संधि भी खत्म हो जाती है। वृद्धि संधि भी हमने यहीं पर लास्ट कर दी है। ठीक है ना, वृद्धि संधि को हमने यहीं पर खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे आपका क्या, यण संधि के बारे में। क्या, यण संधि क्या होती है। ठीक है ना, यण संधि को हम समझने की, पढ़ने की कोशिश अच्छे से करते हैं। देखिए
थोड़ा सा यण संधि में नियम बदल जाते हैं। क्या होती है यण संधि? थोड़ा सा नियम बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका प्लस से पहले तालव्य आएगा या फिर ओष्ठ्य आएगा, और प्लस के बाद क्या आएगा? प्लस के बाद आपका कोई भी स्वर आ सकता है इनसे अलग। अगर इनसे अलग कोई भी स्वर आता है तो मात्राएं बदल जाती हैं। ठीक है, यण संधि लिख लीजिए। क्या? यण संधि। यण संधि होगा तो स्वर का ही मेल, स्वर का ही मेल होगा, लेकिन थोड़ा सा चीजें बदल जाती है, थोड़ी सी चीजें बदल जाती है यण संधि में, थोड़ी सी बदल जाती है। लिखिए, प्लस से पहले प्लस से पहले तालव्य या फिर ओष्ठ्य स्वर आएगा और उसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो वे बदल जाएंगे। जैसे यदि आपका तालव्य स्वर का मेल, तालव्य स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, किसी अन्य स्वर से होता है, अन्य स्वर से होता है, स्वर से होता है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? बताइए, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। और यह से पहला अक्षर, यह से पहला अक्षर आधा हो जाएगा। ऐसा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यह से पहला अक्षर आधा हो जाएगा। हाँ, एक बात का विशेष कर ध्यान रखना, री का मेल नहीं होगा। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। यण संधि में प्लस के बाद नहीं, यण संधि में तालव्य का मेल, तालव्य स्वर का मेल, स्वर का मेल री से अर्थात मूर्धन्य से, री से नहीं होगा, री से नहीं होगा। अर्थात लिख देता हूं, मैं नहीं चाहता कि बच्चा कोई भी नुक्स निकाले। अर्थात प्लस के बाद री का मेल नहीं होगा, री नहीं आएगा। प्लस के बाद री नहीं आएगा, इस बात को नोट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें री प्लस से पहले आएगा और बाद में कंठ आएगा, है ना? आया समझ में? इसमें प्लस से पहले री आएगा और बाद में कंठ आएगा। क्या आएगा? बाद में आपका कंठ आएगा। आगे समझ में? ठीक है, आपका और लिख लीजिएगा। इसके बाद भी कुछ और है इसमें लिखने के लिए कि यण संधि में लिख रहे हैं, यदि ओष्ठ्य स्वर का मेल, ओष्ठ्य स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है। क्या होता है? किसी अन्य स्वर से होता है, तो दोनों के स्थान पर वह आ जाएगा और वह से पहला अक्षर आधा हो जाएगा।
वै से पहला अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए ये से पहला अक्षर भी आधा हो गया था और वै से पहला अक्षर भी आधा हो गया था। अगर नोट की बात करूं तो इसमें भी वही बात है, नोट की भी, जो नोट यहां पर था यही नोट वहां पर लगा लीजिएगा, सेम। ठीक है, ठीक है, आ गया, सेम ये भी नोट यहीं पे होगा। मैंने कहा है कि यण संधि में यदि किसी स्वर, किसी आपका ओष्ठ्य का मेल, किसका, ओष्ठ्य स्वर का मेल, किसका, ओष्ठ्य स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो वह आएगा और वह से पहला अक्षर आधा हो जाएगा। आ गया समझ में। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा, इसलिए मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन ना ई का मेल ई से होगा, ना ऊ का मेल ऊ से होगा। ना तो ई का मेल ई से होगा, ना ऊ का मेल ऊ से होगा। आगे समझ, क्यों? मैंने कहा है कि यदि तालव्य का मेल किसी, मैंने कहा है कि तालव्य स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है। यह बात याद करने की है, अन्य स्वर से, अर्थात अन्य स्वर से होगा, आपका इस वाले स्वर से नहीं होगा। अगर ई का मेल ई से करा दोगे तो दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे ई का मेल ई से नहीं होता, इस बात को याद रख लेना। कभी सोचो कि मैंने ई का बोला है, मैंने अन्य स्वर लिखा है, और यहां पर भी किसी अन्य स्वर से होता है, अर्थात ऊ से नहीं होता। हाँ, ऊ का ई से हो सकता है, ई का ऊ से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले आपका तालव्य आएगा फिर ऊ आ जाएगा, पहले आपका ऊ आएगा फिर तालव्य आ जाएगा, लेकिन कभी भी एक साथ ऊ और ऊ नहीं आएंगे, नहीं तो दीर्घ में चले जाएंगे, यण में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात मैंने लिख दी है। और एक बात और लिख लीजिएगा, यदि री का मेल, लिख देता हूं मैं, यदि री का मेल, यदि पहले री आ जाता है और बाद में ए आ जाता है, क्या, पहले री आ जाता है और बाद में आपका क्या आ जाता है, आपका क्या आ जाता है, ए आ जाता है, क्या आ जाता है, आपका ए आ जाता है, तो क्या बनेगा, आपका रा बनेगा, क्या, रे, और रे के नीचे हलंत लगा होगा। पहले बता दिया मैंने, रे के नीचे हलंत। यदि री का मेल किससे होता है, आ से होता है, तो क्या होगा, रा होगा, क्या, रा। अब कहोगे यहां पे हलंत नहीं, अरे मेरे बेवकूफो, अगर रे के साथ में अब हलंत लगा दूंगा तो आ की मात्रा नहीं आ गई क्या, हलंत कैसे आ जाएगा बताइए। मैं इतनी बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब तक आपका हलंत होगा वो स्वर रहित होगा, और जब हलंत नहीं होगा तो उसके साथ कोई स्वर है, अर्थात इसके साथ रे है, इसके साथ ए की मात्रा है। और अगर मैंने पहले ही रा लिख दिया है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे हलंत नहीं आएगा अब जा, क्योंकि ये पूर्ण हो गया है, आ की मात्रा इसके साथ आ गई है, क्या, आ की मात्रा इसके साथ आ गई है। तो री के साथ ए आया तो रे हलंत के साथ, और री के साथ आया तो रा बनेगा, क्या बनेगा, रा, क्या बनेगा, रा बनेगा। देखिए टाइम की बाउंडेशन है, इसलिए मुझे क्लास यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, और हमारा आज इसमें वृद्धि संधि हमने खत्म कर ली, आपका यण संधि की शुरुआत कर दी। कल हम यण संधि को बिल्कुल खत्म कर देंगे। थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये एक क्लास लग जाएगी इसमें, तो धीरे धीरे आपको समझाना होगा, इसमें धीरे धीरे समझाना होगा। तो एक क्लास पूरी लूंगा मैं यण संधि में, ठीक है। और फिर उसके बाद अयादि संधि और स्वर संधि बिल्कुल खत्म, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास ली है। बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो साइड में लाल सा बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर जाइए और दबा दीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप और क्लास देखना चाहते हो, किसी क्लास छूट गई है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, हिंदी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है डेली, और डेली लेनी है करंट अफेयर क्लास। आपको एग्जाम देने हैं, बहुत जल्दी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। चुनाव हो चुके हैं तो वैकेंसी तो आएगी ही ना। तो दोस्तों पढ़ाई करिए बस, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दोस्तों को लेके आइए। बस इतना ही आपसे कहेंगे। तो आपके लिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।